ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी जी, शुरू करेंगे, बोलिए। नमस्ते जी। क्या बताऊं? 10वीं 11वीं का लाओ, क्यों ना ना ऐसे यहाँ छोड़। 10वीं और 11वीं वाला जो योगी है वो जो 90 वाला था ना, 9वां, उसका अभ्यास और वैराग्य दोनों तीव्र थे 9वें वाले के। तो 10वें वाले का अभ्यास वैराग्य उससे और तेज है, और ज़्यादा है, अभ्यास भी ज़्यादा है, दोनों दोनों। और ऐसे ही 11वें वाले का 10वें वाले से और ज़्यादा है। हाँ हाँ जी, उस ईश्वर प्रणिधान को साथ जोड़ लेगा तो उसकी गति और बढ़ जाएगी, वो 12वां हो जाएगा। चलिए ठीक। कल बताया था कि जो पेन है, पेन, मुंह से बोला पेन, ये नाम है। और जो लिखने वाला साधन है जिससे आप लिखते हैं वो नामी है। पेन शब्द, ईश्वर नामी है, ओम नाम है। जी ठीक है। चलिए अगला प्रश्न किसका है? बोलिए नलिन जी। नमस्ते जी। हाँ जी। और और कौन देगा? दूसरा कोई था बताने वाला? हाँ जी, हाँ जी, अपना खुद ही दिया उसने। बोलिए। हाँ जी ठीक है। ये हवाई जहाज, ये 12वां जो है ना, 12वां, ये हवाई जहाज नहीं, रॉकेट वाला है। इससे हाई स्पीड नहीं हो सकती है, मैक्सिमम है ये, मैक्सिमम है। हाँ रॉकेट में जा रहा है ये। जी जी, नमस्ते। और किसका है? हाँ ऋतु जी बोलिए। जी नमस्ते। और कोई नहीं आता, और कोई नहीं आता, सिर्फ ओम ही है, प्रणव ओम है। हाँ क्या बोला, फिर से पूछिए। हाँ ओम, ना और कोई नहीं आता। नहीं करेगा। रामकृष्ण नाम वो काम नहीं करेगा जो ओम करेगा। आगे नहीं बैठ अभी। अच्छा ठीक है, राम और कृष्ण वो काम नहीं करेगा जो ओम करेगा, इसलिए प्रणव का अर्थ केवल ओम है बस, और कोई नहीं। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए अगला किसका नंबर है?
हाँ जी, 548449 वो अपना नाम डालें तो पहचानो ना कि कौन पूछ रहा है। हाँ बोलिए, थोड़ा इधर घुमाना। हाँ नमस्ते जी। हाँ बोलिए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बोलिए। थोड़ा सा, बस बस बस। लिंक नहीं मिलता है? अच्छा अच्छा, उनसे वृतिका बहन जी से कहिएगा, वो आपको भेज देंगी, या यहीं पर मैसेज में डाल देंगे। यहीं मैसेज में डाल देंगे ना, क्या मैसेज डालते हैं ना इसी पर, जूम पर, इसी में डाल देंगे। बस आपको पहुंच जाएगा। अपना मोबाइल नंबर यहाँ डाल दीजिए, व्हाट्सएप नंबर आपको भेज देंगे, ठीक है। चलिए जी, पल्लवी बहन जी बोलिए। नमस्ते जी। हाँ जी ठीक। इसका अर्थ ये समझेंगे, एक ईश्वर है, उसके नाम बहुत सारे हैं, लेकिन जब आप उपासना करेंगे तो ओम नाम से करें। जो प्रणव शब्द है ना, जो प्रणव, प्रणव का अर्थ केवल एक ही है, ओम। प्रणव का अर्थ 20 नाम नहीं है। ईश्वर का जो मुख्य नाम है वो ओम है। जब आप स्तुति करें तो ओम नाम से करें। बाकी दिन में चिंतन करना हो तो अन्य नामों से भले ही कर लें। दिन में ईश्वर का विचार संबोधन के लिए हैं, गुण समझने के लिए हैं, बहुत कामों के लिए हैं, उससे उस प्रकार की शक्तियाँ मांग सकते हैं। लेकिन जो सबसे बढ़िया आपको स्तुति करनी हो तो वो ओम से होगी, क्योंकि ओम शब्द के जितने गहरे अर्थ हैं उतने और किसी शब्द के नहीं हैं। ये मतलब, ठीक है। और कोई प्रश्न? हो गया, पाठ शुरू करेंगे, ठीक है। तो कल कहाँ तक पढ़ लिया हमने? 28 हो गया, ठीक है। ठीक है जी, 29वां शुरू करते हैं। 29 की भूमिका से पहले एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, मेरे साथ बोलिए। ओम। किंचास्य भवति। अब प्रश्न उठा रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने तस्य वाचक प्रणव, ईश्वर का नाम भी जान लिया, ओम है, तज्जपस तदर्थ भावनम, ओम का जप कर रहा है, अर्थ सहित कर रहा है, भावना भी बना रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को फिर क्या लाभ होगा? ईश्वर प्रणिधान से क्या लाभ होगा, वो लाभ बताया जाएगा। सूत्र 29 बोलिए। तथा प्रत्यक चेतना अधिगमो अपि अंतराय अभावश्च। हाँ, यहाँ चेतना की बजाय चेतन शब्द है, तो चेतना नहीं बोलेंगे, चेतन बोलेंगे। फिर से बोलते हैं, ततः प्रत्यक चेतन अधिगमो अपि अंतराय अभावश्च। अब इसका अर्थ सुनेंगे। ततः उससे, अर्थात ईश्वर प्रणिधान करने से, पीछे ईश्वर प्रणिधान का प्रसंग था। ईश्वर प्रणिधान करने से प्रत्यक चेतन, प्रत्यक का अर्थ है आंतरिक, प्रत्यक अंदर रहने वाला, आंतरिक। चेतन, जो चेतन तत्व है, मतलब ईश्वर, आंतरिक चेतन ईश्वर, अधिगम उसकी प्राप्ति होती है।
आंतरिक चेतन अर्थात ईश्वर की प्राप्ति होती है। प्राप्ति का मतलब अनुभूति होती है, मतलब समाधि। पहले कहा था ना ईश्वर प्रणिधानाद वा, बस वही बात है। ईश्वर प्रणिधान से समाधि होती है, ईश्वर की अनुभूति होती है। ठीक है, और ये सब ईश्वर प्रणिधान का ही हिस्सा है। ओम का जप करना, अर्थ सहित करना, ये ईश्वर प्रणिधान का ही रूप है, उसी का पार्ट है। तो ये सब करते हुए व्यवहार में भी ईश्वर प्रणिधान करना है। जो काम करना है ईश्वर को साक्षी मान के, जैसे 5 स्टेप्स बताए थे, वो सारा करना है व्यवहार में भी और उपासना में भी। तो उपासना में जब हम ओम का जप करेंगे, ईश्वर समर्पण करेंगे, मन में सिर्फ ईश्वर होगा और कुछ नहीं होगा, तो इसका फल क्या होगा? ईश्वर की अनुभूति होगी। प्रत्येक चेतन ईश्वर की अधिगम प्राप्ति अर्थात अनुभूति। अपि भी, अब भी का मतलब है जीवात्मा की भी। ईश्वर की अनुभूति तो होगी ही, जीवात्मा की भी हो जाएगी। दोनों की कंपैरेटिव स्टडी हो जाएगी, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हो जाएगा। और तीसरा लाभ होगा अंतराय अभावश्च, जो योग के अंतराय हैं, बाधक, शत्रु, उनका विनाश हो जाएगा। 3 फायदे ईश्वर प्रणिधान से, 3 लाभ। एक तो ईश्वर की अनुभूति, दूसरा आत्मा की अनुभूति, और तीसरा अंतरायों का नाश, योग के बाधकों का नाश। ये 3 लाभ होते हैं। ये सूत्रार्थ हो गया। अब भाष्य पढ़ता हूँ। ये तावद अंतराया व्याधि प्रभृतया। तावत शब्द ऐसे वाक्य की सुंदरता के लिए भी लगा देते हैं। तो ये जो कि अंतराय हैं, अंतराय योग के शत्रु, बाधक, व्याधि प्रभृतया, व्याधि इत्यादि, प्रभृति इत्यादि को कहते हैं। व्याधि आदि जो योग के बाधक हैं, जो अगले सूत्र में बताए जाएंगे, ते वे बाधक ईश्वर तावद ईश्वर प्रणिधानात् न भवन्ति। ईश्वर समर्पण करने से, ईश्वराज्ञा पालन करने से व्याधि आदि जो बाधक अगले सूत्र में बताए जाएंगे, वे सब बाधक नहीं रहते, हट जाते हैं। स्वरूप दर्शनम अपि अस्य भवति। स्वरूप दर्शनम ईश्वरस्य भवति। ईश्वर का स्वरूप दर्शन होता है, अनुभूति होती है, उसके गुण कर्म स्वभाव हमें प्राप्त होने लगते हैं। और अपि अस्य भवति, जीवात्मा की भी अनुभूति होती है। अस्य स्वरूप दर्शनम, ईश्वरस्य स्वरूप दर्शनम तु भवति एव। अपि जीवात्मनः अपि भवति, जीवात्मा का भी हो जाता है, दोनों का हो जाता है। और दोनों का जो अनुभव होता है उसमें क्या अंतर रहता है, क्या तुलना होती है, अगले वाक्य में देखिए। यथैव ईश्वरः पुरुषः शुद्धः प्रसन्नः केवलः अनुपसर्ग, ये तुलना कर रहे हैं दोनों की। जैसे ईश्वर पुरुष है, पुरुष माने सर्वव्यापक, यहाँ पुरुष ईश्वर के लिए आया, वैसे पुरुष की व्युत्पत्ति है पुरी शयनात् पुरुषः, जो किसी नगर में निवास करता है। पूर्व में नगर में शयन निवास करता है, किसी नगर में निवास करता है, उसको पुरुष कहते हैं। तो ये ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा नगर है, ईश्वर पूरे ब्रह्मांड में निवास करता है, इसलिए उसको पुरुष कहते हैं। और जीवात्मा भी पुरुष है। त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, वहाँ पुरुष का अर्थ जीवात्मा है। 3 दुखों से जो छूटना चाहता है, माता जी बीच में ना बोले, मुझे इससे बहुत बाधा पड़ती है। मैं भी वाक्य पूरा कर लूँ, व्याख्या पूरी कर लूँ, बाद में आपको 15 मिनट दूंगा शंका समाधान के लिए, तब पूछिएगा। आप बीच में बोलती हैं तो सबको बाधा पड़ती है, हमारा क्रम टूट जाता है। मेरा आपसे निवेदन है, बुरा ना माने, अनुशासन को बनाए रखें। तो जैसे पुरुष जीवात्मा है, ऐसे पुरुष परमात्मा भी है, दोनों पुरुष हैं। तो सांख्य दर्शन में जो कहा है 3 दुखों से छूटना चाहता है पुरुष, तो दुख से छूटने वाला तो जीवात्मा ही है, इसलिए वहाँ पुरुष का अर्थ ईश्वर नहीं कर सकते, वहाँ तो जीव अर्थ करना पड़ेगा। जो दुख से परेशान है वही छूटना चाहता है। ईश्वर तो दुखी हुआ ही नहीं कभी आज तक, तो वो 3 दुख से क्या छूटेगा, उसको ज़रूरत ही नहीं। तो मैं ये बता रहा था कि पुरुष शब्द का अर्थ दोनों है। यहाँ इस पंक्ति में पुरुष का अर्थ है ईश्वर,
यथैव ईश्वर पुरुष, जैसे ईश्वर पुरुष सर्वत्र व्यापक ब्रह्म शुद्ध है। ईश्वर शुद्ध है। शुद्ध का मतलब उसमें कोई कूड़ा कचरा गंदगी दुर्गंध मल आदि कुछ नहीं, अविद्या भी नहीं है। पर यहाँ ये आगे फिर तुलना भी करेंगे ना जीवात्मा की, तो इसके हिसाब से अभी इतना मानकर चले, ईश्वर जैसे शुद्ध है उसमें कूड़ा कचरा गंदगी कुछ नहीं है, इतना मान के चलिए। और प्रसन्न आनंदित है, सदा ही प्रसन्न रहता है। केवल एक तत्व है, अकेला अखंड तत्व है, नॉट बंडल ऑफ पार्टिकल्स, अवयवों का समुदाय नहीं है, अकेला है वो, एक तत्व है। अनुपसर्ग, उसको कोई बाधा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई क्लेश उसको नहीं सताते। उपसर्ग का अर्थ है बाधा, अनुपसर्ग बाधा रहित है, उसको कोई परेशानी नहीं, सब क्लेशों से परे है। तथा अयम अपि बुद्धे प्रति संवेदी यह पुरुष, अब ये आया पुरुष दोबारा, ये है जीवात्मा। अब जो आया ना अंत में पुरुष, यह बुद्धि है प्रति संवेदी पुरुष, जो अपने चित्त का अनुभव करने वाला जीवात्मा पुरुष है, वो भी तथा अयम अपि, ये भी वैसा ही हो जाता है उस समाधि के टाइम पर, हमेशा के लिए नहीं। इसकी ये जो स्थिति बनी है ये ब्रह्म के तुल्य हो गई है इस समय, इसलिए कहा यथैव ईश्वर, जैसा ईश्वर पुरुष है ऐसा जीव भी पुरुष है। कैसा पुरुष है? ईश्वर शुद्ध, वो शुद्ध है, जीवात्मा भी शुद्ध है, उसमें भी कोई कूड़ा कचरा गंदगी कुछ नहीं। तो दोनों को यहाँ पर इक्विलेंट बता रहे हैं, तुल्य बता रहे हैं। जैसे ईश्वर में कोई कूड़ा कचरा गंदगी मल दुर्गंध कुछ नहीं, ऐसे जीवात्मा को महसूस होता है मैं भी ऐसा ही हूँ, कोई कूड़ा कचरा नहीं। ये तो प्रकृति में कचरा, क्योंकि ये बंडल ऑफ पार्टिकल्स है, इसमें बहुत सारे अवयव हैं, सत्व रज और तम। इन अवयवों के कारण, रजोगुण तमोगुण के कारण इसमें कूड़ा कचरा है, दुर्गंध है, मल है, आदि आदि रोग आदि इसमें है सारा, प्रकृति में गड़बड़। ईश्वर भी अखंड तत्व है, उसमें कोई टुकड़े नहीं, पर जीवात्मा भी अखंड है, उसमें भी कोई टुकड़े नहीं, इसलिए दोनों शुद्ध हैं। और जैसे ईश्वर प्रसन्न है तो समाधि में जीवात्मा भी प्रसन्न हो जाता है, ईश्वर से आनंदित हो जाता है, आनंद मिलता है उसको, उसके तुल्य हो गया। केवल जैसे वो एक तत्व है ऐसे जीवात्मा भी एक तत्व है। शुद्ध का मतलब गंदगी से रहित, केवल का मतलब एक तत्व, अखंड। तो दोनों एक जैसे हैं, ये उसको महसूस होता है योगी व्यक्ति को। अनुपसर्ग, जैसे ईश्वर को कोई बाधा नहीं है, इस समाधि में जीवात्मा भी बाधा रहित हो जाता है, सारे क्लेश उसके हट जाते हैं, मस्त हो जाता है, खुश, कोई परेशानी नहीं, नो टेंशन, कोई चिंता नहीं, दोनों एक जैसे हो जाते हैं। ये कहा अपि अस्य स्वरूप दर्शनम, अपि जीवात्मा का भी इति एवं अधिगच्छति, इस प्रकार से वो जानता है समाधि में। तो तीन बातें हुई ईश्वर प्रणिधान से, एक तो ईश्वर की अनुभूति हुई, दूसरा जीवात्मा की अनुभूति हुई, तीसरा अंतरायों का नाश। ये तीन फल हो गए ईश्वर प्रणिधान से। किसका किसका है? सुनाई नहीं दिया शब्द आप? तथा अयम अपि, तथा अयम अपि, वैसा ही यह भी, तथा वैसा, अयम यह, अपि भी, कौन? जीवात्मा पुरुष, तथा वैसा ही यह जीवात्मा भी, जैसा पुरुष शुद्ध है ऐसा ही जीवात्मा भी शुद्ध है। जैसे ईश्वर आनंदित है ऐसे समाधि में जीवात्मा भी आनंदित हो जाता है, ये मतलब है। ठीक हो गया? अच्छा ठीक, आगे चलता हूँ। सूत्रार्थ लिखिए। और इसका कोई तर्क भी हो है? इसका किस हेतु से ऐसे हो जाता है? थोड़ा किस परिधान से तो ईश्वर के साक्षात्कार हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाँ, और आत्मा का साक्षात्कार कैसे? जब ईश्वर साक्षात्कार पक्का हो जाएगा ना, तो आगे चलकर वो फ्री हो जाएगा कि अब मैं कुछ और भी सोच सकता हूँ। एक व्यक्ति नया नया साइकिल चलाना सीखता है तो वो बेचारे का सारा ध्यान वहाँ होता है तो भी गिर जाता है, संभाल नहीं पाता।
कंट्रोल नहीं है, तो अभी नियंत्रण नहीं है ना इतना, तो वो पूरा ध्यान रखता है हैंडल के ऊपर, नीचे पैडल पर देखता है, फिर भी बैलेंस नहीं बनता और हैंडल टेढ़ा हो जाता है और वो गिर जाता है। लेकिन 6 महीने बाद अब उसका अभ्यास हो गया, अब नहीं गिरता वो, अब वो पैडल की तरफ भी नहीं देखता है, अब तो रोड पे देखता है सामने और हैंडल पकड़ के चलता रहता है। फिर थोड़े दिनों में 2 साल के बाद तो वो बाज़ार भी देखता रहता है और साइकिल भी चलती रहती है। अब दूसरे काम कर लिए ना उसने, पहले नहीं कर सकता था वो, नया नया व्यक्ति तो बस पूरा ध्यान साइकिल में ही रहता था और इधर उधर कुछ नहीं देख सकता था। जब अभ्यास हो गया तो अब वो और एनर्जी है उसके पास, बाज़ार के बोर्ड भी पढ़ता जाएगा, ये कौन सी दुकान आ रही है, अरे वो टेलर की दुकान कहाँ है, वो देखता जाएगा, साइकिल भी चलाता रहेगा। और 4-5 साल के बाद तो एक हाथ छोड़ देगा, एक हाथ से साइकिल चलाएगा, फिर वो दूसरा हाथ जेब में डालेगा, मूंगफली निकाल के खाता रहेगा, साइकिल भी चलती रहेगी, ना गिरेगा ना कोई टेंशन, कुछ नहीं। कितना एक्सपर्ट हो गया। तो शुरू में उसको बहुत ध्यान देना पड़ता है, बाद में इतना कुशल हो जाता है कि वो और काम भी कर सकता है। तो ईश्वर प्रणिधान से पहले तो उसको ईश्वर की अनुभूति होगी, दूसरा कुछ नहीं। कुछ समय तक वो ईश्वर की अनुभूति करेगा, अपने आप को भी भूल जाएगा मैं भी कुछ हूँ या नहीं। ऐसे केस में बहुत से लोगों को ये भ्रांति हो जाती है कि केवल ब्रह्म ही है, ये अहम ब्रह्मास्मि का चक्कर यहीं से चला, यहीं से भ्रांति फैली लोगों को कि बस ब्रह्म ही है और तो कुछ है ही नहीं। फिर उन्होंने शब्द प्रमाण को छोड़ दिया, भटक गए। अगर शंका हुई थी कि ब्रह्म है या नहीं है और शब्द प्रमाण को पकड़ के चलते कि नहीं नहीं ब्रह्म के साथ जीव भी है, तो भटकते नहीं। पर वो मार खा गए, ध्यान नहीं दिया, लापरवाही की, वो छूट गया। तो आगे चल करके जब अभ्यास हो जाएगा ईश्वर की अनुभूति का, तो फिर वो जीव को भी बाद में सोच सकता है कि हाँ जीव भी है, मैं भी हूँ, तो मैं कैसा हूँ। वो दोनों की तुलना भी कर लेगा कि ईश्वर ऐसा है, मैं भी ऐसा हूँ। इस समय समाधि में ईश्वर को कोई समस्या नहीं है, मुझे भी कोई टेंशन नहीं है। ईश्वर मस्त है, मैं भी मस्त हूँ, वो प्रसन्न है, मैं प्रसन्न हूँ, वो शुद्ध है, मैं भी शुद्ध हूँ, वो उसको कोई बाधा नहीं है, मुझे भी कोई बाधा नहीं है। और आगे चल करके वो प्रकृति का चिंतन भी कर लेगा, जीव के साथ साथ प्रकृति को भी देखेगा, वो तारों की खोज करेगा यहाँ बैठ के समाधि में। आगे चल करके तारों की जानकारी करेगा, उसने पढ़ रखा ज्योग्राफी सारी, ये भूगोल खगोल एस्ट्रोनॉमी सब पढ़ रखी है पहले से, सारे शास्त्र पढ़ रखे हैं। फिर वो समाधि में कितनी कितनी खोज करेगा, ये एटम की खोज, परमाणु की जो खोज की थी कणाद मुनि ने, ऐसे ही तो की थी। समाधि लगा लगा के कितनी बातें उसने जानी, वेद भी पढ़ा, समाधि भी लगाई, और ये सारी बातें फिर आगे चल कर आएंगी। पहले पहले केवल ईश्वर की अनुभूति होगी, फिर कुछ लंबे समय बाद जीव की भी तुलना कर लेगा, और लंबे समय के बाद प्रकृति की भी खोज कर लेगा। कितने सारे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने ये जगत के पदार्थों की खोज की, कणाद मुनि, सांख्य वाले, कपिल मुनि वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए सूत्र का अर्थ लिखिए। तथा उस ईश्वर प्रणिधान करने से, उस ईश्वर प्रणिधान करने से प्रत्यक चेतन अर्थात ईश्वर की प्रत्यक चेतन अर्थात ईश्वर की अधिगम अर्थात अनुभूति होती है, ईश्वर की अनुभूति होती है। तथा जीवात्मा की भी अनुभूति होती है, तथा जीवात्मा की भी अनुभूति होती है। एवं योगाभ्यास में बाधक शत्रुओं का भी विनाश हो जाता है। ठीक है जी, शत्रुओं का भी अभाव हो जाता है या विनाश हो जाता है। चलिए अब अगले सूत्र की भूमिका। अथ के अंतराया ये चित्तस्य विक्षेपा,
जो चित्त को बिगाड़ने वाले, विक्षेप, स्थिति बिगाड़ने वाले, चित्त की स्थिति बिगाड़ने वाले जो अंतराय हैं, शत्रु हैं, बाधक हैं, अथ के, वे कौन से बाधक हैं जो चित्त की स्थिति को बिगाड़ते हैं, समाधि ध्यान एकाग्रता को भंग करते हैं? कौन से बाधक हैं? के पुनः ते कियंतो वाइति, वे कौन कौन से हैं और कितने हैं? कियंता, कितने, कौन से हैं और कितने हैं? उत्तर दे रहे हैं सूत्र में। सूत्र बोलिए। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि, चित्त विक्षेपाः तेन्तरायाः। तो ये चित्त के विक्षेप हैं, बाधा डालने वाले। ते, इन्हीं का नाम अंतराय है, शत्रु है। बाधक, शत्रु, अंतराय। भाष्य पढ़ता हूँ, इसमें इसकी व्याख्या आ जाएगी। नव अंतरायाः चित्तस्य विक्षेपाः। 9 पूछा था ना, कितने हैं? 9 हैं। 9 अंतराय हैं जो चित्त के विक्षेप हैं, बाधक हैं, स्थिति को बिगाड़ते हैं। सह एते चित्तवृत्तिभिर भवन्ति, एते चित्तवृत्तिभिर सह भवन्ति, ये चित्तवृत्तियों के साथ साथ ये भी हो जाते हैं। अगर चित्तवृत्तियाँ उठेंगी तो ये बाधक भी आ जाएंगे, अथवा बाधक आ गए तो साथ साथ फिर चित्तवृत्ति भी आ जाएगी, दोनों साथ ही रहते हैं। ठीक है। एतेषाम अभावे न भवन्ति पूर्वोक्ताः चित्तवृत्तयः, इन बाधकों के न रहने पर, जब ये बाधक नहीं होंगे तो चित्तवृत्तियाँ भी नहीं होंगी, वो भी बंद हो जाएंगी। बाधक हट गए तो वो भी हट जाएंगी, वो भी बाधक है, ये भी बाधक है सारे ही बाधक है, सारे बाधक इकट्ठे ही हो जाते हैं ये। तो अब एक एक का परिचय बताएंगे। 5 वृत्तियाँ जो पहले बताई थी, प्रमाण विपर्यय भी, पहले वाली 5 वृत्तियाँ भी इनके हट जाने पर नहीं आएंगी, वो भी हट जाएंगी। अब व्याधि आदि सबका परिचय देंगे। तत्र व्याधि, इन 9 बाधकों में से जो पहला बाधक है व्याधि, तत्र, उन 9 में से व्याधि क्या है उसको बताते हैं। धातु रस करण वैषम्यम, 3 चीज़ों में विषमता, इसका नाम है व्याधि। पहली चीज़ है धातु, धातु वैषम्यम, धातुओं में विषमता आ जाएगी, असंतुलन हो जाएगा। विषमता मतलब असंतुलन, इसका नाम है व्याधि। तो धातु शब्द का अनेक प्रकार से अर्थ होता है। यहाँ धातु शब्द का अर्थ है शरीर को धारण करने वाले तत्व, धारणात् धातु, जो धारण करते हैं। आयुर्वेद की भाषा में शरीर को धारण करने वाले 3 दोष हैं जो शरीर को धारण करते हैं, वात, पित्त और कफ। ये तो शब्द सुने आपने, वात, पित्त, कफ, इनका नाम धातु है। और 7 धातुएं वो भी प्रचलित हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, वो भी धातु है, ये भी धातु है। अब हमने यहाँ धातु शब्द से वो 7 का ग्रहण क्यों नहीं किया? क्योंकि आगे फिर रस भी तो लिखा है। रस शब्द से उन 7 का ग्रहण करेंगे, और यहाँ धातु से 3 धातु ले लेंगे, वात, पित्त, कफ। यदि वात, पित्त, कफ की स्थिति में संतुलन बिगड़ गया, विषमता आ गई, तो रोग शुरू, कफ बढ़ गया, छींके, जुकाम, खांसी, ये कफ के रोग हैं। पित्त बढ़ गया, शरीर में जलन, हाथ पैर में जलन, पसीना, खुजली, ऐसे ऐसे गर्मी लगेगी, ये पित्त की विकृति से ही होगा। और वायु बढ़ गई, फिर कमर दर्द, घुटन दर्द, कंधे दर्द, वायु बढ़ गई तो ये रोग शुरू हो जाएगा। ये सारे रोग हैं। तो आयुर्वेद में किसी वैद्य जी ने बताया था 20 रोग हैं कफ के। कितने? 20 कफ के रोग, कफ की विकृति से, विषमता से 20 रोग पैदा होते हैं शरीर में। 40 होते हैं पित्त की विकृति से, पित्त में दोष आ गया, असंतुलन हो गया तो 40 रोग पैदा होंगे उससे। और 80 वायु के रोग इतने रोग हैं शरीर में, ये वात, पित्त, कफ की असंतुलन से होते हैं।
तो ये व्याधि शब्द का अर्थ हुआ। व्याधि शब्द में पहली बात है जो वात पित्त कफ है, 3 धातु, इनके विषमता से, विकृति से, असंतुलन से शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, टीबी, कैंसर वगैरह वगैरह। अब अगला शब्द है रस। रस वैषम्यम। रस शब्द से वो 7 चीज़ों का ग्रहण करेंगे। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, वीर्य। इनमें जब विषमता होती है तो भी रोग हो जाता है। अब किसी को फैट बढ़ गया, चर्बी बढ़ गई, तो मोटा हो गया, शरीर बेढंगा हो गया, तो वो भी एक रोग है। ये जो मेद है, इसको मेद कहते हैं। फैट का मतलब मेद संस्कृत में। तो मेद मात्रा से ज़्यादा बढ़ गया तो फिर आदमी मोटा मोटा थुल ऐसा दिखेगा, तो वो भी एक रोग है। इस प्रकार से ये 7 धातुओं में यदि विषमता आई तो भी रोग, वो बाधक है। और कर्ण वैषम्यम। कर्ण मतलब इंद्रियम, साधनम। आँख फूट गई, कान में दोष आ गया, कम सुनाई देता है, टकरा गए, हाथ पैर टूट गया, कुछ और समस्या आ गई है। तो इस प्रकार से आँख से कम दिखता है, कान से कम सुनता है, सूंघने की शक्ति खत्म हो गई, वगैरह वगैरह। ये सारे कर्ण वैषम्यम इंद्रियों के दोष हैं। ये सब रोग कहलाते हैं, व्याधि। तो ये व्याधि शरीर की जो व्याधि है, ये ध्यान उपासना में बाधा है। तो इससे बचने के लिए ईश्वर प्रणिधान करो, रोग से बचो, दिनचर्या ठीक रखो, रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, व्यायाम करो, खान पान में संयम रखो, थोड़ा खाओ, जितना चाहिए उतना खाओ, ज़्यादा मत खाओ, नहीं तो ढोल जैसा पेट हो जाएगा। ज़्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, फिर कई रोग लगेंगे, खांसी, जुकाम, टीबी, कैंसर, पता नहीं क्या क्या। तो इस प्रकार से खाना पीना कंट्रोल रखें, तो ये ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। ईश्वर प्रणिधान का मतलब पूरा टाइट, कहीं भी छूट नहीं, पूरी दिनचर्या टाइट रखो, जो कानून कहता है उसका पालन करो, व्यायाम करो, ध्यान करो, स्नान करो, सब काम पूरे फिट रखो। बताओ कहाँ से आएगी बीमारी? नहीं आएगी। मतलब आपने ईश्वर समर्पण ठीक किया है तो व्याधि का है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला स्त्यानम, दूसरा बाधक है स्त्यानम। अकर्मण्यता चित्तस्य, चित्त की अकर्मण्यता, अर्थात काम करने में मन नहीं लग रहा। व्यक्ति चित्त जो है, मन हमारा, वो अकर्मण्य हो रहा है, काम करना नहीं चाहते, काम से बचना चाहते हैं, जिसको मोटी मुहावरे की भाषा में बोलते हैं काम से जी चुराना। आदमी सोचता है ये काम ना करना पड़े तो अच्छा है। करना नहीं चाहता, वो बचना चाहता है। व्यायाम ना करना पड़े, कोई बहाना मिल जाए तो अच्छा है। कुछ और काम में लग जाएंगे, बहाना बना लेंगे, जी आज वो काम आ गया था, व्यायाम कर नहीं पाए। हैं, फिर कोई और अतिथि आ गया, कोई और काम हो गया, तो उपासना से व्यक्ति बचना चाहता है कि उपासना ना करनी पड़े, कोई बहाना बन जाए, तो आदमी उस काम में लग जाता है और उपासना छोड़ देता है। तो वो उपासना से बचना चाहता है, रुचि नहीं है, मतलब काम करने की मन में इच्छा नहीं है। ये है स्त्यानम, जी चुराना। ठीक है, ये दूसरा बाधक है। तीसरा है संशय। उभय कोटि स्पृग विज्ञानम, स्यादिदम एवं नैवम स्यादिति। तीसरा है संशय। उभय कोटि, 2 पक्षों को, स्पृग छूने वाला, विज्ञानम ज्ञान, 2 पक्षों को छूने वाला ज्ञान। अर्थात हमारे मन में ऐसा विचार है कि स्यादिदम एवं नैवम स्यादिति, ईश्वर ऐसा है या नहीं है, आत्मा ऐसा है या नहीं है, इसका नाम है संशय। तो ये संशय भी बाधक है। अब आप बैठ गए ध्यान में और संशय हो गया, पता नहीं भगवान हमारी बात सुनेगा भी या नहीं सुनेगा, हैं? संशय हो गया तो बस फिर गाड़ी पलटी मारेगी। फिर आगे नहीं चलेगी। संशय हो गया तो गाड़ी अटक जाएगी। संशय बाधक है। कर्मफल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम इतने अच्छे काम कर रहे हैं, कोई इनाम ही नहीं दे रहा है, कोई बोलता ही नहीं कि भैया हम शाबाश शाबाश तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, कोई बोलता ही नहीं। पता नहीं हमारा कर्मफल कब मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, पता नहीं ईश्वर है भी या नहीं, अगला जन्म होता भी है या नहीं, संशय है। मोक्ष होता है या नहीं होता, ऐसे ही खामखा जोर लगा रहे। कहीं ईश्वर का कोई दिखता तो है नहीं, कोई धक्का नहीं मारता, कोई छूता नहीं, कोई थप्पड़ नहीं मारता, कोई लाठी नहीं मारता, कहीं दिखता तो है नहीं।
पता नहीं कितने तरह के संशय हो जाते हैं मन में, कभी हो जाते हैं, कभी हट जाते हैं, फिर हो जाते हैं, फिर हट जाते हैं, चलता रहता है, ये लंबे समय तक चलता है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों के मन में संशय होता है, बार बार होता है कि ईश्वर है या नहीं है, हम ऐसे फालतू मेहनत तो नहीं कर रहे। तो ये है संशय, ये भी बाधक है। संशय होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, स्वाभाविक है। क्यों स्वाभाविक है? क्योंकि जीवात्मा अल्पज्य है। हाँ जी, कैसा है? अल्पज्य है। तो अल्पज्य को तो संशय हो ही सकता है, उसको मालूम ही नहीं है, इसलिए वो अटक जाता है बीच जगह पर। भाई क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा, करूँ या नहीं करूँ, होगा या नहीं होगा, मैं कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। कई लोग इसी में लटके रहते हैं, पता नहीं मैं कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो काम में हाथ डालूँ कि नहीं डालूँ। तो जीवात्मा अल्पज्य है, अल्पशक्तिमान है, इसलिए उसको संशय हो जाता है। तो संशय होना कोई स्वाभाविक बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, कोई असंभव बात नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि संशय हो जाए तो वो दूर अवश्य होना चाहिए, संशय का निवारण ज़रूर होना चाहिए। मुख्य विषय का तो निवारण होना ही चाहिए। गौण को छोड़ो, सारी विद्या अनंत है, कहाँ तक सीखेंगे? सब बात को तो हम सीख भी नहीं सकते, हमारे बस की भी नहीं है, आवश्यक भी नहीं। जितनी मोक्ष के लिए आवश्यक है, मुख्य बात है, उतना संशय तो हटना चाहिए। अब ये मुख्य बात है कि मोक्ष होता है या नहीं होता, ये मुख्य बात। ईश्वर है या नहीं है, ये मुख्य बात, इसका संशय तो हटना चाहिए। कर्मफल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो मुख्य बात। अगला जन्म होगा या नहीं होगा, ये मुख्य बात। तो ऐसे जो मुख्य विषय है ना, इनका संशय तो हटना ही चाहिए। अगर ये संशय बना रहा तो फिर गाड़ी रुक जाएगी, फिर आगे नहीं चल पाएंगे, प्रगति नहीं होगी। पर जो ईश्वर समर्पण करेगा उसका संशय भी दूर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ईश्वर कहता है वेद पढ़ो, वेद पढ़ो, संशय दूर। गुरु जी के पास जाओ, घर में बैठ के विद्या नहीं आती, गुरु जी के पास जाना पड़ता है। अभी वाराणसी से कल परसों एक फ़ोन पे बात चल रही थी, तो एक युवक से बात चल रही थी, उसने कोई शंका समाधान पूछी। मैंने कहा आप क्या करते हैं? बोला BCA कर रहा हूँ। तो मैंने कहा आपकी दर्शन में रुचि है, फिर आप गुरुकुल क्यों नहीं जाते पढ़ने? बोले जी अभी BCA चल रहा है। मैंने कहा पूरा कर लो फिर चले जाना, आप रोज़ शंका मक्का पूछते रहते हो हैं, तो इतनी रुचि है तो फिर ढंग से पढ़ो ना। मैंने कहा BCA आप घर में बैठ के करते हैं या कॉलेज जाते हैं पढ़ने गुरु जी के पास? बोले कॉलेज जाता हूँ। मैंने कहा घर बैठ के BCA कर सकते हैं बिना टीचर के? बोले नहीं। तो मैंने कहा घर बैठ के फिर दर्शन कैसे समझ में आएगा? गुरुकुल जाना पड़ेगा, वहाँ जाके तपस्या करनी पड़ेगी, तब समझ में आएगा। तो ईश्वर कहता है वेद पढ़ो, सारा संशय दूर। ये जो YouTube से आप ये से पढ़ते हैं, कुछ नहीं होगा? ये तो टाइम पास, इससे कोई ज़्यादा लाभ नहीं होता। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको शंका जो होगी वो कहाँ से पूछेगा? अब पूछेगा भी, मान लो शंका रात को हम करते हैं शंका समाधान, उससे वो लाभ थोड़ी होता है जो सामने बैठ के होता है। सामने बैठ के जो हम एक्सप्रेशन रखते हैं, फेस पर हाथों के हाव भाव करते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज भी तो होती है ना, उससे भी तो कितनी बातें समझ में आती हैं। तो वीडियो से ऑडियो से उतनी ही नहीं समझ में आती जो सामने बैठ के विद्या समझ में आती। अब सामने मैं बोल रहा हूँ, 10-15 लोग बैठे हैं, अब मैं अभी मेरा वाक्य पूरा नहीं हुआ और एक ने हाथ ऊंचा कर दिया, तो मैं उसको कहूँगा अभी रुको रुको, ऐसे हाथ ऊंचा करके कहूँगा अभी रुको, मेरी बात पूरी होने दो, बीच में मत बोलो। अब ये जूम पे पता नहीं कितने लोग बैठे हैं, अब वो मुझे दिखते ही नहीं, वो बीच में बोलना शुरू कर देते हैं, हमारी क्लास बिगड़ती है। सामने बैठा हो तो उसको हाथ ऊंचा करके रोक दो ना, अभी ठहरो, मुझे पूरा वाक्य बोलने दो, बाद में बोलो। तो सामने बैठने में बहुत अलग चीज़ है और ऑडियो वीडियो से पढ़ाना अलग चीज़ है। ये तो मैं पहले भी बताया था आपको, इमरजेंसी में पढ़ा रहा हूँ, मैं कभी नहीं पढ़ाता ऐसा। ये तो लॉकडाउन में फंसे हुए एक जगह, इसलिए इनको लाभ हो रहा है बैठे बैठे, वरना मैं ऐसे नहीं पढ़ाता। ये तो सामने बैठ के पढ़ाता हूँ, देश भर में भले ही घूमता हूँ मैं, जहाँ भी पढ़ाता हूँ सामने बैठो फिर समझ में आएगा, ऐसे नहीं आता। थोड़ा बहुत लाभ तो होगा पर बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो खैर ये बात चल रही थी संशय की, तो संशय हो जाता है, ईश्वर प्रणिधान से हट जाएगा। तो शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, वेद पढ़ो, गुरु जी के पास जाओ, जंगल में रहो, गुरुकुल में जाओ, आश्रम में जाओ, तपस्या करो, सारे संशय दूर हो जाएंगे। तो इसको स्वाध्याय में होगा बताना चाहिए था। स्वाध्याय में होगा, तो स्वाध्याय ईश्वर के प्रणिधान के अंतर्गत नहीं है, स्वाध्याय करना यम नियम में है ना।
तो जब आप स्वाध्याय करेंगे तो ईश्वर से पूछेंगे नहीं कि स्वाध्याय कर लूँ, तो क्या कहेगा, हाँ या ना, हाँ। बस तो करो ना फिर। स्वाध्याय करो तो ईश्वर प्रणिधान भी और स्वाध्याय भी है, दोनों काम है। यम नियम तो पूरा ही करना पड़ेगा, तो आपकी संशय दूर हो जाएगा। शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, कोई गुरु जी के पास नहीं जाएंगे तो संशय बना रहेगा। जब तक संशय बना रहेगा प्रगति अटक जाएगी, अब आगे चल ही नहीं पाएंगे। चलिए आगे चलता हूँ। प्रमाद, अगला बाधक है प्रमाद। प्रमाद समाधि साधना नाम अभावनम। प्रमाद का अर्थ है समाधि के साधनों को आचरण में न लाना। भावनम उत्पन्न करना, भू धातु से उत्पन्न करना, भावनम, और अभावनम उत्पन्न न करना। ये तो शब्दार्थ है। भावार्थ है कि उनको आचरण में नहीं लाना, भूल जाना, लापरवाही करना। प्रमाद का अर्थ है लापरवाही, सीधे सरल शब्द में केयरलेसनेस। एक व्यक्ति ने कहा हाँ भाई बताओ आज संध्या की थी, बोला ओहो गुरुजी आज तो संध्या ही भूल गया मैं। हाँ, रोटी खाना नहीं भूलते हैं, संध्या भूल जाते हैं। पाठ दोहराना भूल जाते हैं, संध्या नहीं, खाना नहीं भूलते। खेलना थोड़ी भूलते हैं। बच्चों को देखो कितना खेलते कूदते हैं, होमवर्क नहीं करेंगे, खेल कूद में लगे रहेंगे। फिर पूछेंगे होमवर्क क्यों नहीं किया, सर हम तो भूल गए कल। तो ये जो भूलना है ना, ये लापरवाही है, इसका नाम है प्रमाद। तो आप यम नियम का पालन में लापरवाही नहीं करेंगे, जो वचन दिया पूरा करो। आप कितने वर्षों से मुझे जानते हैं? कई साल हो गए, कितने, 15, 12, 17 साल। आप बताओ 17 साल में मैंने कभी झूठ बोलता हूँ, कभी धोखा देता हूँ? जो वचन देता हूँ पूरा करता हूँ या नहीं? ये मतलब सावधान रहो, लापरवाही मत करो। जो वचन दिया उसको पूरा निभाओ। पहले वचन दो सोच समझ के, जल्दबाजी मत करो। अगर दे दिया वचन तो अब आप बंध गए, आपको उस टाइम लिमिट में पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो लापरवाही। तो ये प्रमाद नहीं करना। जब ईश्वर प्रणिधान करेंगे तो आप सोच समझ के वचन देंगे, और जो वचन देंगे फिर उसमें पूरी ताकत लगाएंगे, तो ये प्रमाद भी उड़ जाएगा, खत्म। किसी के समर्पित हो है, किसी के हम समर्पित है, ठीक है, और उसका वचन को पालन करना पर ना नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, तो सोच के करो ना कि बताओ मैं इतनी कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, मेरी इतनी नहीं बताना, बताओ ना पड़ेगा, नहीं तो झूठ होगा, उधर यम नियम का भंग होगा, सत्य का पालन नहीं होगा, और आपका प्रभाव दुष्प्रभाव पड़ेगा कि ये झूठ बोलता है। पहले तो कह देता हाँ कर दूंगा, फिर करता नहीं, आपका विश्वास टूटेगा, बहुत सारा नुकसान होगा। व्रत नियम लंघनाद अनर्थक्यम लोकवत, संख्य में 4थे अध्याय में लिखा है सूत्र। जो आपने नियम पकड़ लिया उसको तोड़ना नहीं, नहीं तो नुकसान होगा। भेकीवत आगे लिखा है, तद विस्मरण है अभी भेकीवत। तो इसलिए वचन देते हैं सोच समझ के दो, उसका पालन करो। नहीं कर सकते तो मना करो कि साहब मैं नहीं कर सकता, या इतना टाइम लिमिट में करूँगा, या आज तो नहीं कर सकता कल कर दूँगा। कल का वचन भी तब दो जब आप कर सकते हो। आप एक दिन में भी नहीं कर सकते तो 3 दिन टाइम लो, जो टाइम दे दिया उतने में पूरा करो, नहीं तो फिर नुकसान होगा, आपका विश्वास टूटेगा। ठीक है, तो प्रमाद का मतलब समाधि के जो साधन हैं, यम नियम आसन प्राणायाम, ये सारे, तो इनको भूलना नहीं, इनमें लापरवाही नहीं करना। पूरी चुस्ती के साथ काम करना, बुद्धिमत्ता से, सावधानी से, ये प्रमाद हो गया। व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद 4 हो गए। 5वां आलस्य, आगे बढ़ता हूँ। आलस्यम कायस्य चित्तस्य च गुरुत्वाद अप्रवृत्ति। शरीर और मन में भारीपन होने से, गुरुत्वाद भारीपन होने से, अप्रवृत्ति उपासना में रुचि नहीं हो रही। थक गए, यात्रा कर ली ज़्यादा लंबी, थक गए, अब सुबह उठने की इच्छा तो है पर उठ नहीं पा रहे, शरीर साथ नहीं दे रहा, शरीर भारी भारी है, नींद पूरी हुई नहीं, रात को देर से सोए, 12 साढ़े 12 बज गए, अब सुबह 4 बजे घंटी बज गई, अब उठा नहीं जा रहा क्योंकि शरीर में भारीपन है, थकान पूरी निकली नहीं, इसका नाम आलस्य है। तो ये भी बाधक है। जब आप आलस्य करेंगे तो ध्यान में मन कहाँ टिकेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ, टाइम पर सो, ताकि आलस्य सुबह नहीं सताए। जल्दी सो, जल्दी उठो, टाइम पर सो, टाइम पर उठो। इसीलिए तो दिनचर्या बनाई जाती है, इसीलिए बनाई गई ना कि सारा काम ठीक ठाक हो, बिगड़े नहीं। इसलिए घंटियाँ बजाते हैं यहाँ पर,
सारा दिन घंटियाँ बजती रहती हैं, चलो अब ध्यान का समय, अब हवन का समय, अब भोजन का समय, अब मौन का समय, अब सोने का समय, अब उठने का समय, इसलिए घंटी बजाई जाती है ताकि दिनचर्या ठीक रहे, तो आपका ध्यान ठीक लगेगा, आलस्य नहीं आएगा। तो मन को कहते हैं शरीर मन में भारीपन होने से अप्रवृत्ति, रुचि ना होना, काम में रुचि ना होना। इच्छा तो है, काम करने की इच्छा है, पर रुचि नहीं हो पा रही, शरीर साथ नहीं दे रहा। हाँ, तमोगुण, थकान, उसके कारण इच्छा होते हुए भी कर नहीं पा रहे हम, थकान इतनी है, हो नहीं पा रहा, बैठा ही नहीं जा रहा। अब बैठते भी है तो फिर नींद आती है, फिर थोड़ी देर बैठते हैं ध्यान में, फिर झटके मारते हैं, तो ये आलस्य। ऐसी स्थिति हो तो आधा घंटा सो जाओ, काम में यूँ झटके मारो, उससे क्या फायदा? ना तो ध्यान ठीक होगा ना नींद आएगी। तो दो में से एक काम तो कर लो, हैं? अब ध्यान तो हो नहीं रहा, बार बार नींद आ रही है, तो अपने सो जाओ आधा घंटा, 1 घंटा सो जाओ, जब थकान निकल जाए फिर बैठो। छुट्टी नहीं है। हाँ, कभी होगा हाँ आज तो नींद आ रही है, आज उपासना की छुट्टी, छुट्टी नहीं है, नो छुट्टी, दीर्घकाल निरंतर है, लगातार करना है, छुट्टी नहीं मारनी। आगे पीछे कर लो कोई बात नहीं, इस तरह से कम कर लो, ज़्यादा कर लो, थोड़ी आगे पीछे कर लो, टाइम बदल लो, कोई बात नहीं, छुट्टी नहीं करनी। खाने की छुट्टी करते हैं, उसमें छुट्टी नहीं करते। कोई अतिथि आ जाए, मेहमान आ जाए, उसको भोजन खिलाते हैं, अपना खाना 1 घंटा लेट हो गया, कोई बात नहीं, फिर 1 घंटे बाद भी तो खाएंगे, छोड़ थोड़ी देंगे। जब खाना आगे पीछे कर सकते हैं तो ध्यान उपासना भी आगे पीछे हो सकती है, उसमें क्या बात? स्वामी जी कभी इच्छा नहीं होती खाने की, हाँ तो इसी उस समय नहीं खाना चाहिए। और उपासना की इच्छा जबरदस्ती खाओगे तो बीमार पड़ोगे। उपासना की इच्छा ना हो तो आगे पीछे करो, इच्छा होगी नहीं क्या? 2 घंटे बाद हो जाएगी। खाने की इच्छा भी तो 2 घंटे बाद हो जाती है, तो खा लेते हैं। तो उपासना की इच्छा अभी नहीं हो रही, 1 घंटे बाद कर लो, थोड़ी कर लो। 1 घंटा करते हैं, आधा घंटा कर लो। अब जो आधा घंटा कम ही पड़ी वो कल पूरी कर लो, जो आज कम किया वो कल पूरी कर लो, ऐसे करना पड़ता है। तब तो व्यक्ति का कोई रूटीन बनेगा, कोई नियम बनेगा, तो वो मुस्तैदी से, चुस्ती से उस काम को करेगा। नहीं तो धीरे धीरे आलस्य प्रमाद में वो छोड़ ही देगा, उसका संस्कार बढ़ते जाता है, वो फिर आलस्य प्रमाद बढ़ता जाएगा, फिर उपासना ही छोड़ देगा। या ऐसे खाना पूरी जैसे लोग करते हैं, 5 मिनट में फर शताब्दी एक्सप्रेस की स्पीड से मंत्र पाठ पूरा कर देते हैं। ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन पृथ्वी शंयोर अभिसवंतुना ओम वाक वाक ओम प्राण प्राण। 5 मिनट में तो पूरी संध्या हो जाती है। ये कोई संध्या है? पाठ भी ठीक से नहीं हो रहा, ये कोई संध्या थोड़ी है। तो फिर बाद में व्यक्ति ऐसा हो जाता है। ऐसा ना हो तो अच्छी तरह से काम करना चाहिए, आगे पीछे भले ही कर लो, कोई बात नहीं। अगला शब्द है अविरति। अविरति चित्तस्य विषय संप्रयोगात्मा गर्ध। विरति का अर्थ है वैराग्य। अविरति वैराग्य का न होना, अर्थात राग होना भोगों में। विषय संप्रयोगात्मा गर्ध। गर्ध माने इच्छा, लोभ। कहे का लोभ? विषय संप्रयोगात्मा, विषयों का भोग करने की इच्छा। मतलब रूप रस गंध शब्द आदि विषयों में आकर्षण है, बहुत अधिक आकर्षण है। तो ये क्या आपका मन टिकने देगा? ध्यान में कहाँ टिकेगा? वो तो बार बार वही याद आएगा, रूप रस गंध शब्द वही याद आएगा। तो ये बाधक है। वैराग्य नहीं है आपको, राग द्वेष है, ये बाधक है। तो ईश्वर समर्पण करो, पढ़ाई लिखाई करो, ध्यान करो, व्यायाम करो, स्नान करो, दिनचर्या ठीक करो और चिंतन करो, तो धीरे धीरे ये राग द्वेष कम होता जाएगा और धीरे धीरे आपका स्तर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं पाठ को यहाँ छोड़ देता हूँ। इससे आगे हम शाम को पढ़ेंगे। थोड़ा समय शंका समाधान के लिए, जिनको शंका पूछनी है बोलिए। सरस्वती जी बोलिए। नमस्ते जी। आप कल परसों थी या नहीं क्लास में? तो इतना लंबा तो बताया ईश्वर पर निधान, फिर आप वही सवाल पूछते हैं। परसों इतना लंबा बताया था, 5 स्टेप बताए थे आपको। कोई सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपको यह शंका समाधान है, यहाँ दोबारा पाठ पढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूँ मैं।
आप कहते हैं वो बात फिर दोबारा पढ़ो, ये दोबारा पढ़ने के लिए नहीं है 15 मिनट। यूट्यूब से लिंक मिल जाएगा। यूट्यूब पर आपको दोबारा मिल जाएगा, इस प्रोग्राम को वहाँ दोबारा देख लें यूट्यूब पर। इस समय तो ये करना है कि जो आपने सुना था उसमें कोई एक आध बात अटक गई वो पूछिए। अब दोबारा लेसन थोड़ी पढ़ाऊँगा, इतना समय कहाँ है, सबका समय खराब होता है। तो कोई शंका हो तो पूछें जी। अगला कोई? नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। हाँ फिर सुनिए, फिर सुनिए, फिर सुनिए। रति का अर्थ है राग, विरति का मतलब वैराग्य, और अविरति वैराग्य न होना मतलब राग। फिर वापस वहीं आ गए। अवैराग्य, राग न, वैराग्य न होना, भोगों में आसक्ति होना, तो ये बाधक है। अगर आपको राग द्वेष संसार के रूप रसगंध में आसक्ति है तो फिर वो मन को टिकने थोड़ी देगा, उससे तो वृत्ति उठेगी। ठीक है, हो गया। हाँ, ऐसे ऐसे कोई छोटी मोटी शंका हो आधे एक मिनट की वो पूछें जी। और बोलिए किसका नंबर? हाँ रचना माता जी बोलिए, अब बोलिए जी। जी जी। स्याद इदम एवं, यह वस्तु ऐसी होनी चाहिए। न एवं स्याद इति, अथवा ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये दो प्रकार का विचार संशय कहलाता है। ये वस्तु ऐसी होनी चाहिए अथवा ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये मतलब। ठीक है माता जी? शायद मतलब हो गए। हाँ जी। ये शत्रुओं का विनाश, योग के शत्रुओं का विनाश जो अभी चल रहा है, ये तीसरा फल है। ठीक है, ठीक है। और सुशीला जी बोलिए। नमस्ते जी। इसका अर्थ है चित्त को अनुभव करने वाला पुरुष, जीवात्मा। बुद्धि मतलब चित्त, प्रतिसंवेदी, अनुभव करने वाला। चित्त में जो जो मैसेज आते हैं, सूचनाएं आती हैं, उनको जीवात्मा अनुभव करता है, उनका ज्ञान का लाभ उठाता है। जो जो मैसेज आता है उसको वो जानता है। ये है बुद्धि है प्रतिसंवेदी। ठीक है माता जी? ठीक है, ठीक है। और अगला प्रश्न। नमस्ते जी। हाँ हाँ हाँ, ठीक बात है जी। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी जी। तो वो तो एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है, वो जनरल लॉ नहीं है। वो तो अपवाद है, कोई कोई ऐसा होता है, सारे ऐसे थोड़ी होते हैं। बाकी तो सारे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, सारे अपने घर में पढ़ के दिखाएं बिना टीचर के। हाँ हाँ, और बोलिए। हाँ जी बोलिए। हाँ जी। हाँ ईश्वर की स्तुति प्रार्थना से क्या लाभ होता है, ये पूछ रहे हैं ना? ठीक है। यहाँ पर ये जो पुस्तक है योग दर्शनम, इसमें एक भूमिका में लिखे होंगे योगाभ्यास से लाभ, एक टाइटल दिया होगा। इसकी भूमिका में देखिएगा योगाभ्यास से
लाभ बताए ना, बस यही वो उनको बताए, यही 15 लाभ बताएं कि ध्यान उपासना से ये लाभ होते हैं। अपनी सरल भाषा में उनको समझा दें बच्चों के लेवल पर कि इससे ये फ़ायदा है, इस तरह से आप उनको समझा पाएंगे। ठीक है जी। अगला प्रश्न बोलिए। जी नमस्ते। हम्म 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 हम्म। वो थोड़ी मूढ़ अवस्था है, चित्त की दूसरी अवस्था है मूढ़ अवस्था। वो मूढ़ अवस्था में ले जाते हैं और उससे थोड़ा सजेशन दे करके उसका थोड़ा मानसिक लाभ हो जाता है। इसको इस तरह से देखेंगे। 5 अवस्थाएं चित्त की बताई थी व्यास भाष्य में, पहले सूत्र के भाष्य में। 5 में से दूसरी वाली थी ये वो अवस्था है। ठीक है, और बोलिए अगला प्रश्न। लालचंद जी बोलिए। नमस्ते जी। अच्छा अच्छा, सूचना निकाल ली, निकालो निकालो, हाँ निकालो निकालो, सूचना निकालो। क्या समझ? सूचना सूचना दे।